फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है बाय 152 रन। तो अब क्या आपको लग रहा है, क्या पिच ईजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपकी क्या टेक है? देखें, ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से, ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज खेल रही है। ड्रॉपिंग पिचेस जब से आई हैं वहां पे उनको इश्यूज आ गए हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान भी आपने ओडीआई देखा होगा, और 2018-19 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, 1 और 2nd डे। और अगर हम देखते हैं, कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 ग्रास उन्होंने रखी थी। और लेकिन आज अपोजिट, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ की क्ले कंटेंट ज्यादा है तो हीट बहुत होती है। तो आज मैं एमएस से ही बात कर रहा था, तस्वीर दिखाई थी तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस, और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा, ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजर को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी उनकी। जी और बिल्कुल। सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने, अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे, और पेस भी स्लो हुई है, और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस, तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कट एंड पुल के गुड प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कट और पुल अच्छा है वो कामयाब रहे। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा था 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट अहमद हमारे साथ है। अहमद, इंडिया कमांड में है, इंडिया इज अ गुड बैटिंग बाय जायसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जायसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे। प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं, वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना। लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें। लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह अभी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। ठीक लेकिन है। हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गया, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है जी। वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। Interestingly, आप ये बात कर रहे हैं because commentators said the same thing. They said the same, spot on that. They said the body language is. तो आप हमें इजी ले रही हैं नहीं, फातिमा? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कह रहे हैं हम वे बेटर देन देम। बट राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ है। जस्ट क्विक आपसे भी पूछ रहे थे अबाउट द वनडे मैच जो कल से खेला जाएगा। आकिब जावेद कह रही वी वांट अ मोस्ट सेटल्ड ओडीआई टीम। आप क्या देख रहे हैं, सेटल्ड प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा कि 2 प्लेयर्स हमारे अहम जो प्लेयर है वो, बल्कि नसीम भी नहीं है, 3 प्लेयर्स नहीं है। और बॉलिंग में आप देखते हैं शाहनवाज धानी चार देते हैं, और दूसरे बॉलर जो गए हैं उनको चांस देते हैं। कल भी हमने बात की थी, ओडीआई में थोड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज होता है, एक्सपीरियंस का थोड़ा सा है।
लेकिन हम बिल्कुल राइट ऑफ जिम्बाब्वे को ठीक है। नहीं कर सकते T20 इवन ओडीआई में भी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ब्रो, इंटरप्ट कर रही हूँ।